ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट कर मस्तक पर देखें। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूँ और मैं आत्मा प्रेम सुख शांति शक्तियों को रेडिएट कर रही हूँ। अपने आप को सुबह सुबह संकल्प दे दें, हमें बाहर किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम देने वाले देवता हैं। हम सुखी रहकर सबको सुख देते, खुश रहकर सबको खुशियां बांटते, शांत रहकर सबको शांति देते हैं। और ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। ये 5 तत्वों का है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन मैं आत्मा सदा हूँ। अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होते धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति। अपने बाबा के पास आकर बैठ जाते। बाबा के पास बैठते सारे दिन में हमें क्या करना है, हमारे अपने लिए क्या होमवर्क लिया, वो बाबा के सामने बैठे रिवाइज करें। हमने कौन से सम्मान की प्रैक्टिस करनी है, सारा दिन हमारा कैसा रहे, वो एक एक बात बाबा को सुनाते जाते और बाबा से शक्तियां भरते जाते। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहते और हम कहते बाबा सारा दिन मन बुद्धि को पकड़ कर रखना, बाहर जाने भी लगे आप खींच लेना। और हम कहते बाबा हम आपकी सेवा में सदा अवेलेबल हैं, तन मन धन से अवेलेबल हैं, आप हमें यूज करो। और वापस से आज्ञा लेकर फिर नीचे आए, ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर चमकते सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, शांत हैं, प्योर हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। और आ जाते वापस 5 तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का बहुत बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते हुए पवित्र स्वरूप को। मैं आत्मा अपनी स्वमान की सीट पर सेट हूँ। स्वमान के स्वयं का मान, जो मैं आत्मा ओरिजिनली हूँ। तो बाबा कहते सम्मान की सीट पर सेट हैं तो कभी अपसेट नहीं हो सकते, कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा ने पहला पहला सम्मान दिया कि जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हैं, नंबर 1 संतान है। बाप दादा ने हम कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5-6 खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा सम्मान है। सृष्टि रचता की पहली रचना हम हैं, जानते हैं ना इस सम्मान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है।
पापा कहते विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है थोड़ा थोड़ा, कभी कम ना हो। पापा कहते सोचो सबसे मूल्य जो सारे कल में, ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता। वह परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। हमें स्मृति आ गई, मैं कौन, मेरा सम्मान क्या है। नशा चढ़ रहा है कि हम तो परमात्मा के बच्चे, उसकी संतान, बिल्कुल उसके जैसे हैं। जैस जो गुण शक्तियां हमारे पिता के, वही गुण शक्तियां हमारे। जो टाइटल परमात्मा के, वही टाइटल हमारे हैं। तो ऐसे सुबह सुबह अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हो जाते। बाबा कहते याद करो बाबा ने कितने सम्मान दिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ, निर्भय हूँ। तो बाबा कहते सदा इन सम्मानों की माला को पहने रखो कि हमारे थॉट्स कैसे हों, सोचना क्या है, वो भी परमात्मा पिता ने हमें सिखाया है। तो अब सोचना वही है जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो हमारा सच है, ट्रुथ है। उस ट्रुथ में टिकना है। बाहर बातें आ रही हैं, जा रही हैं, हम पर उनका प्रभाव नहीं पड़े। अगर मन खाली है तो हम बाहर की ओर देखते, तब हम कहते हैं उसने ये कहा, बात ऐसी हुई। अगर हम मन को बिजी करते तो सोचकर देखें, हमें बाहर का कुछ मालूम नहीं रहता कि बाहर क्या हो रहा। और ये संगम युग का समय है। श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने की सीजन चल रही है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, ये संगम युग का छोटा सा समा है। इसके बाद ही सतयुग आना है। तो हम सतयुग जाने के लायक बन रहे हैं। इस समय का एक एक सेकंड सारे साइकिल के साल के बराबर है। तो एक सेकंड भी व्यर्था नहीं जाए, हर संकल्प हमारा सफला हो। बाबा कहते इन सम्मानों में रमण करो। जैसे हम शरीर के लिए दिनचर्या बनाते हैं, मन के लिए मनचर्या बनाओ। मन को होमवर्क दो, सारे दिन में क्या करना है, क्या सोचना है। मन को ऐसा बिजी कर दो कि मन कहीं भी बाहर जा नहीं पाए। बाबा कहते हैं मन मना भव, कि मन को मना मना कर एक बाबा में लगाना। ये समय का एक एक सेकंड सफला करना। हम ये इंतजार नहीं करते कि समा बदले तब हम बदलेंगे। बाबा कहते आप बदलो, समय का इंतजार नहीं करो। हम बदलेंगे तब समय परिवर्तन होगा। समा हमारा शिक्षक नहीं बने, हम समय से पहले कंप्लीट बन जाएं। बाबा कहते समा अगर 10-20 साल हुआ भी, लेकिन शरीर का क्या भरोसा कि शरीर हमारे पास कब तक है। फिर बच्चा बनेंगे, बड़े होंगे, फिर ज्ञान ले सकेंगे। तो बाबा हमें डिटेल समझाते हैं अपने समय को भी सफला करना। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारा कण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं। और सामने देखें, बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। महसूस करें बाबा ने बाहों में समा लिया, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। और बाबा के पास आते ही हमारी सारी कमियां, कमजोरियां, दुख, भय, चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। जैसे एसी के आगे आ जाते तो सारी गर्मी खत्म हो जाती, बाहर कैसा भी वेदर हो। ऐसे ही बाबा के पास आते, वो सुखों का सागर है। हमारे सारे दुख चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाते।
बाबा हमारा पिता है, हमारे लिए आया है, जिसको कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। वो आकर हमें ऐसी विधियां सिखाता, ऐसे सम्मान देता, प्रैक्टिसेस बताता है, जिससे हम आत्माएं पावन बनती हैं, पावरफुल बनती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बार बार आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, बार बार मन बुद्धि को परम धाम शांति धाम में लेकर आओ और सुख धाम में लेकर के आओ। फिर बाबा ने सब दर्शन चक्कर दिया है, स्वयं का दर्शन करना। तो बाबा कहते बच्चे स्वयं का दर्शन चक्कर फिराओ तो माया के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे। हम बेहद के बालक और उस पिता के हम बालक और उसके खजानों की मालक आत्माएं हैं। हम कभी भी कमजोरी के बोल बोल नहीं सकते। बाबा कहते ये बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे, आप बच्चे हो, पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते कि हम बच्चे सम्मान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को स्मृति में कम रखते। बाबा कहते एक है समय का सम्मान, दूसरा है समय का महत्व। हम साधारण नहीं है, पूर्वज है, एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। बाबा कहते सोचो अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो, जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत होंगे। तो बाबा कहते जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है, जो नए नए आए वह मानते हैं, जानते हैं मेरा बाबा। तो बाबा कहते कि जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हैं। जब हम कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो जो बाप का कार्य वो हमारा कार्य, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया। बाबा कहते भारी तो नहीं लग रहा, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है, तो समय का भी महत्व टेंशन में है। बाबा कहते कि ये समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल हैं, 10 साल हैं, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के का पता है कितना समय है। तो बाबा कहते समय के महत्व को जानो। हमने अपना एक एक सेकंड बाबा की याद में सफला करना है। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सबने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास सिमर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबका हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट।
आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से यात्रा बहुत अच्छी रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और अपने पापा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। बाबा ने आकर हमें ऊंचे सम्मान दिए, हमें अपनी सीट पर सेट कर दिया, हमें रूहानी शान में बिठाया, सब परेशानियों से मुक्त हो गए। बाबा ने आकर हमें पवित्रता का सुंदर जीवन दिया है, जिसके आधार से हम वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया के मालिक बन जाते। बाबा ने आकर हमें जीने की जांच सिखलाई है कि जीवन को जीना कैसे है। ये स्पिरिचुअलिटी कोई देखा धर्म नहीं, ये तो आत्मा का ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, किसको बिलोंग करती हूँ, और कैसे मुझे इस जीवन को जीना है, कैसे इसको सफला करना है। तो ये सारा ज्ञान एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा को ही कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, कि जो सच है वो उसके पास है। तो अब उसने आकर हमें जो सच बताया है, हमारी प्रैक्टिस है उस सच में टिकना। ये झूठ का राज्य रावण का राज्य है, बार बार माया खींचती है, लेकिन हम बार बार मन बुद्धि को बाबा के साथ लगाकर अपने मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते, जो हम ओरिजिनली हैं उस स्टेज में स्थित होते हैं। और हमें निश्चय है, हमारी विजय हुई पड़ी है। कल पहले भी हमने माया पर जीत पहनी थी, इस कल भी विजय हमारी होगी। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के पास आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने आकर हमें समझ दी है, हम आत्मा हैं, शरीर तो हमारे कॉस्ट्यूम है। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, और सारी वैल्यू आत्मा की है। तब बाबा आकर आत्मा का श्रृंगार करते, बाबा के पास बैठे हम रियल गोल्ड बनते हैं, 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें कोई अलॉय नहीं। हम बाबा के साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ आएंगे। ये हमारे प्यार का सबूत है कि बाप के प्यार का रिटर्न खुद को टर्न करके देंगे। हमारा पिता आया है, परम पिता परमात्मा, हमें भी अपने जैसा बनाता है। बाबा सुखों का सागर है, प्यार का सागर है। हम आत्माएं भी मास्टर सुखों के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर बनते हैं। और बाबा कहते बच्चे बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले, बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाबा बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है बोलों का भगवान चतुर्स जान के को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा पापा, इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। अब हम सिर्फ बोल तक ही नहीं रखते, मन में धारण करते, खुद को शक्तिशाली बनाते, और अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। और बाबा कहते सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। जितना ही हम आत्मक स्मृति का अभ्यास करते कि मैं आत्मा हूँ, दे तो हमारा कॉस्ट्यूम है, आत्मिक स्मृति से दूसरों को देखते हैं,
तो नेचुरल आत्मा का स्वभाव है ही मीठा, सिर्फ कोई मुक्का मीठा नहीं। हम आत्माएं हैं ही बहुत मीठी, जैसे हमारा बाबा मीठा है और हम एक बाप के लव में लवलीन है। तो परमात्म प्यार की अनुभवी आत्माएं हैं। हमने परमात्म सच्चे प्यार को टेस्ट कर लिया है। परमात्मा का प्यार अनकंडीशनल अनलिमिटेड है। हम जो हैं जैसे हैं बाबा हमें एक्सेप्ट करके फिर अपने जैसा बनाते हैं, हमें प्यार देते, हमें परिवर्तन होने की ताकत भर जाती। तो हम भी बाबा के संस्कार को अपने में धारण करते कि हम भी सबके प्रति स्नेही मूर्त बन करके रहते, स्नेह की दृष्टि रखते। तो आत्मा में ताकत भरती है खुद को परिवर्तन करने की। बाबा कहते अगर किसी को उसकी कमजोरी सुनाते हैं तो वो और ही कमजोर हो जाता, दिल शिकस्त हो जाता, फिर परे रहने लगेगा, तो उसको परिवर्तन कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते सबको प्यार दो, शक्ति दो। हर आत्मा चाहती है परिवर्तन होना। तो जितना हम सबको रूहानी स्नेह देते, प्यार देते, आत्माएं खुद ब खुद परिवर्तन होती जाती। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, कैसे बाबा ने आकर हमें दुखों की दुनिया से निकाल अपनी मीठी सुखों की गोद में बिठाया है। बाबा ने हमें उड़ने के पंख दे दिए हैं, कि ये नहीं कि हम कोई पंख लगाकर उड़ जाते हैं, ये मन के पंख हैं, कि जो हमारा मन इस दुनिया की सोच ही सोचते जाता, जो संसार में बातें हो रही देहधारियों की, उसके बारे में ही मन बुद्धि यही लटका रहता। तो बाबा हमें परे की बातें बताते हैं, तीनों लोकों की, सारे चक्कर की। तो हमारी वृत्ति परे की हो गई। अमरनाथ बाप ने आकर अमर कथा सुनाई है, जिससे हमारा मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया से उपराम हो गया, परे हो गया। अब हम रूहानी दुनिया की सैर करते, बाबा से रो रिहान करते और सबको रूह आत्मा देख दृष्टि देते हुए उनसे बात करते हैं। तो हमारी दुनिया ही न्यारी हो गई। बाबा का शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता देने वाले हैं। विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें हर आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलामिटीज या वॉर के कारण, एक्सीडेंट या इंसिडेंट के कारण, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे परिवार के साथ पूरे विश्व की आत्माओं को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे, कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आकर हमें रूहानी शान में सेट करता है।
जिससे हम अपसेट होना बंद कर देते। हमें हमारी सच्ची पहचान देता, सच्चे खजाने देकर धनवान बना रहा। समय का भी महत्व है। यही समा है, ये परिवर्तन होने का समा है। ये समा है कल युग से निकल सतयुग में जाने का। तो समय को भी पहचानो, सब मान में भी स्थित हो जाओ। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखे सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ और बाप की भी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बाह्य मुक्ता का और डर, भय, चिंताओं का, अपमान की फीलिंग के फ्लू का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो कहते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काकपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।